नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित। एमबीएम यूनिवर्सिटी में नकल कर रहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने एग्जामिनर और एचओडी के साथ की मारपीट। यूटीबी कार्मिकों को रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग को लेकर धरना जारी। मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिरों में हुई विशेष पूजा अर्चना, शहरवासियों ने जमकर किया दान पुण्य। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त परिवादों, वीआईपी प्रकरणों, संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों, विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी आमजन की समस्याओं में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान के साथ आमजन से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। जिला कलेक्टर अग्रवाल ने विभिन्न विभागों के संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को लंबित समय से लंबित प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के दिशा निर्देश दिए। दिव्यांगजनों की जरूरतों को देखते हुए और उन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय में कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, महेंद्र मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। शिविर में 34 दिव्यांगजनों को बस पास वितरित किए गए, 20 दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाए गए, 10 आधार कार्ड आवेदन किए गए एवं 5 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इस अवसर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने 2 दिव्यांगजनों को स्मार्टफोन वितरित किए एवं 1 दृष्टिहीन को स्मार्ट स्टिक प्रदान की गई। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक मनमित कौर, संस्थापक अधिकारी जानकीदास चौहान आदि उपस्थित रहे। जोधपुर के एमबीएम यूनिवर्सिटी में नकल कर रहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने एग्जामिनर और एचओडी के साथ मारपीट की, जिसके बाद छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। जानकारी के अनुसार एमबीएम यूनिवर्सिटी के छात्र महेंद्र चौधरी ने परीक्षा के दौरान एग्जामिनर को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एचओडी को लात मारी और मुंह पर मुक्का मारा। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद छात्र को स्टाफ रूम में बैठाया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद कुलपति डॉक्टर अजय शर्मा ने छात्र को निलंबित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे। इस दौरान एग्जाम हॉल में एग्जामिनर के रूप में अमित मीणा की ड्यूटी थी। मीणा ने महेंद्र को मोबाइल से नकल करते हुए देख लिया। इस पर उसे टोका तो बहस करने लगा। इसके बाद छात्र बाथरूम में भाग गया और मोबाइल फेंक आया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महेंद्र चौधरी को शांति भंग में गिरफ्तार किया। आप कृपया अनुशासन भंग नहीं करें। में हूँ, सर नहीं छोड़ रहे मुझे। ये देखो, ये हाथापाई कर रहे हैं। ये ना, आपने सर को थप्पड़ मारा है? कब मारा? हाथ उठाया है? कब मारा? इसमें सर ने मारा मुझे। सर ने मारा मुझे। हाँ, ये तो खुद कह रहे हैं। आप अनुशासन बनाए रखें। अपने दांतों से काट रहे हो खुद। पुलिस से डरता हूँ क्या? सारा पुलिस के साथ खेलता हूँ रोड में। खुद के दांत से जीभ काट के खून आ रहा है। मेरे ठीक है, तलवार जो आ गया तुम्हारे खून। अरे मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, मैं देखेगा मुझे। देखो, अपने टीचर से ऐसे बात नहीं करो आप। ये कैसे कर रहे हैं बात? ये क्या कह रहा है? मैं देखूंगा इस वीडियो में। ये कह रहा है मैं बाहर देखूंगा। तेरी औकात होगी बाहर देखने की? बकवास कर रहा है। अपने औकात में रहना, औकात में। देखो, अपने देखेगा मुझे बात मारेगा। तू धमकी दे रहा है मारने की? कौन की धमकी दे रहा है?
बैठा नहीं है बच्चा, ये मोबाइल से चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। मैं कर नहीं रहा था। फिर ये भाग गया उठ के। कैसे भागे? मैं आया ना मेरे पास में। अरे चुप रहे, ठीक है ना? मैं साइड हो जा मेरे से, हाथ ना लगा मेरा, हाथ साइड हो जा। ये बदतमीजी पीछे हो। देखो यहाँ पे तमाशा नहीं करो, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, बाकी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, आप शांति बनाए रखें। चलो ना, हाँ चलो ना, ऑफिस में एग्जाम चल रहा है, दूसरे को क्या परेशान कर रहे हो? क्या यूनिवर्सिटी के भट्टे बैठा रहे हो? सारे यूनिवर्सिटी के भट्टे बैठा रहे हो। पुलिस केस बनेगा, कार में भेजना है। मैं जो तरफ से जो छात्र महेंद्र के विरुद्ध मुकदमा दायर हुआ है रातनाड़ा थाने में 14/25, उस संबंध में हम तफ्तीश के लिए आए थे नक्शा का घटनास्थल। अभी तफ्तीश जारी है और पूरे कंक्लूजन उसके बाद दिए जाएंगे। मुकदमा किस मामले में दर्ज हुआ? धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्रवण राम, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर, और हमारे यहाँ पर BK और ATKT की और ME के जो है फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षाएं चल रही है अभी। और जो कल जो वारदात हुई उसके अंदर जो ME का जो छात्र महेंद्र चौधरी है, जो कि ME जो कर रहा है और लैंड ट्रांसफॉर्मेशन का कल उसका पेपर था और ट्रांसपोर्टेशन में वो ME कर रहा है, और उसने जो है उसका सिटिंग जो है रूम AR03 के अंदर थी, और उसमें इन्विजिलेटर जो है अमित जी थे और एक बच्ची और भी थी जो गेस्ट फैकल्टी है हर्षा, ये दोनों थे। और एग्ज़ाम चालू हो गया था 11:15 के आसपास, 20 मिनट के आसपास अमित जी का फ़ोन आता है, क्योंकि मैं तो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ऑफिस के अंदर ही बैठता हूँ, और इस टाइप की कोई वारदात होती है तो मैं तुरंत जो है कमरे के अंदर जाकर और ऐसी घटना के लिए मैं लेता हूँ संज्ञान उसके प्रति भी, और मैं एक्शन भी लेता हूँ उसके खिलाफ भी। तो मैं वहाँ गया तो ये लड़का उस समय जो है जैसे मैं अंदर घुसा तो वहाँ मुझे नहीं मिला। फिर जो है ये बाथरूम से निकल कर आया, और आते ही मैंने इसको कहा कि भाई तुम मोबाइल से नकल कर रहा है विश्वविद्यालय के अंदर, और इसको हम पहले से भी कह चुके हैं, एक दिन पहले जब इसका एग्जाम था तब मैं उसको कह चुका हूँ कि मोबाइल नहीं लाना है। और इतना कहने के बाद में अनाउंसमेंट करते हैं, जब 10:30 पर परीक्षा चालू होती है तब करते हैं, तब भी ये जो है नहीं माना, जो छुपा के अपने लिए मोबाइल अंदर जो है पैंट की जेब में बैठा था और ये नकल कर रहा था। जो अमित जी ने उनको देखा और मोबाइल पकड़ने की उन्होंने कोशिश की, ये भाग के बाथरूम की तरफ गया। मैंने इसको बोला कि तेरे खिलाफ जो अनफेयर में इसका केस बनेगा, तब इसने जो है गाली गलौज करना चालू किया। जो भी इसको बोलना था, मेरे को जो है जाति सूचक शब्द जो है साले मेघवालिए ऐसे शब्द बोलने लग गया। तू क्या है, तेरी औकात क्या है, तू मेरा खिलाफ करेगा कार्रवाई, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, 7 दिन के अंदर अंदर तेरे को मार दूंगा, ऐसी बातें करने लगा। तब मैंने इसको बोला कि इस टाइप का जो है कोई ऐसी मत कर बातें। तो इन सब ने भी देखा उसको, और फिर पुलिस आ गई और पुलिस को हमने इसको सुपुर्द किया और पुलिस थाना लेकर गई और हमने FIR भी दर्ज की और FIR दर्ज हो गई है। मैं अमित मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। कल मेरी वीक्षक के रूप में AR3 के अंदर ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ पर जो छात्र महेंद्र चौधरी है वो मोबाइल से नकल कर रहा था। मेरे द्वारा उसको मोबाइल से नकल को रोके जाने पर वो मोबाइल छीनकर बाहर की तरफ भाग गया। मैंने तुरंत केंद्र अधीक्षक को सूचना दी। केंद्र अधीक्षक श्रवण राम जी मौके पर उपस्थित हुए और उन्होंने उस छात्र को रोकने की कोशिश की। तुरंत ही वो छात्र हमारे श्रवण राम जी जो हैं केंद्र अधीक्षक, उनके साथ में गाली गलौज करने लग गया, उनको माँ बहन की गाली देने लग गया और उनसे बोलने लगा कि साले मेघवाल चमार, तेरी औकात कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। और उसी दौरान उन्होंने उसके श्रवण राम जी के मुँह पर मुक्का मार दिया और उनकी जीभ कट गई, जिससे उनको खून भी आ गया। और तुरंत फिर मैं बीच बचाव में गया तो उसने लात मार कर उनके सीने पे फिर कोशिश की उनको लात मारने की। इसी दौरान वो छात्र आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ के वो AR3 से AR रूम तक पहुंचता गया। इसी दौरान मैं वीडियो बनाता रहा। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में UTB नर्सिंग अधिकारियों को रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग को लेकर सोमवार को शुरू किया गया राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर का धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि UTB पर कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों की सेवा विस्तार का आदेश नहीं आने तथा रिक्त पदों पर समायोजन प्राचार्य स्तर पर नहीं होने पर आज भी राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना जारी रहा। अध्यक्ष जगदीश जाट ने प्राचार्यों को ज्ञापन सौंपकर चिकित्सा आयुक्त को पत्र लिखा गया, जिसमें इनकी सेवा को अति आवश्यक लिखकर एक्सटेंशन मांगा है। जाट ने बताया कि नए नर्सिंग अधिकारी मिलने के बाद कई अस्पतालों में पूर्व से पदस्थापित UTB नर्सिंग अधिकारियों को हटा दिया गया है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
जोधपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर आज की दिनांक के अंदर नए कार्मिक मिलने के पश्चात भी 600 के करीब पद रिक्त है। फिर भी यहाँ पर जो यूटीबी के अंदर नर्सिंग अधिकारी लगे हुए हैं, उनकी 31/12 के बाद में सेवा अभिवृद्धि नहीं की गई है और प्रधानाचार्य की तरफ से इनको निकालने का कार्य शुरू हो चुका है, जो उन्होंने खुद स्वीकार किया है। एक तरफ तो जोधपुर को आज डेट में के अंदर 2000 नए पदों की वार्ड के अनुसार, मरीजों के भार के अनुसार ज़रूरत है। दूसरी तरफ इन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, जो कि अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से हो रहा है। राजस्थान सरकार तो कर्मचारियों को तोहफा दे रही है, लेकिन अधिकारी अपने स्तर पर इनको समायोजित नहीं कर रहे हैं और आगे प्रक्रिया नहीं चल रही है, जिस वजह से इन कर्मचारियों की आज नौकरी के ऊपर संकट आया हुआ है। हमने प्रधानाचार्य से मांग की है, ये जो कर्मचारी हैं इनको रिक्त पदों पर समायोजित करें और जोधपुर की जनता को फ़ायदा दे, इन कर्मचारियों को फ़ायदा दे और इनकी नौकरी को सुरक्षित करें। इसी प्रकार हमने राज्य सरकार के पास भी हमने अलग अलग माध्यम से हमारा संदेश भेजा। आज भी प्रधानाचार्य ने चिट्ठी भेजी आयुक्त को कि इन कर्मचारियों की हमें अति आवश्यकता है, कृपया करें इनको अभिवृद्धि जारी करें। उसी को लेकर हम धरने पर बैठे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो हम कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर बैठेंगे। एकत्रित हुए हमारे एक्सटेंशन के लिए, जहाँ एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि मैन पावर कमी है और दूसरी तरफ हमें निकाला जा रहा है, तो हम इसी उम्मीद से यहाँ बैठे हैं कि जहाँ रिक्त पद है हमें वहाँ समायोजित किया जाए और हमारा एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। THS से यूटीबी स्टाफ में लगे हुए 2.5 साल से हम लोग मथुरा दास में हमारी सेवाएं दे रहे हैं। अब नए पद, नए अधिकारी आते ही हम लोगों को हटाने की पूरी तैयारी चल रही है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर भी कह रहे हैं कि तुम्हारी सेवाएं समाप्त हो चुकी है। तो फिर ऐसे में हम इसी उम्मीद से यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं कि हमारी सेवा अभिवृद्धि एक्सटेंशन जारी हो जाए और हमें पुनः वापस से हमारी सेवा करने का मौका मिले और हमारी रोजी रोटी नहीं छीनी जाए। नए पद सृजित हो रहे हैं पर हम भी नौकरी की आस में, हमारे परिवार भी बैठा है, तो हमें भी मौका मिला जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर बाल रोग विभाग के द्वारा जोधपुर के शनिश्चर जी का थान में मंगलवार को स्वर्ण प्राशन कैंप का आयोजन किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर हरीश कुमार सिंगल ने बताया कि यह कैंप छोटे बच्चों को स्वर्ण प्राशन की दवा पिलाने के लिए आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि यह दवा बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि का भी विकास करती है। इस दवाई के सेवन से बच्चों के पाचन तंत्र को सही कर सामान्य शक्ति को बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। शिविर में बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, माननीय कुलपति महोदय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के मार्गदर्शन में स्वर्ण प्राशन कैंप लगातार 2016 से अनवरत जारी है, जहां पर स्वर्ण प्राशन पिलाने के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का भी निरीक्षण किया जाता है। उनके हाइट, वेट और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इसी के साथ साथ में यहाँ पर सभी प्रकार की महिलाओं के लिए और स्त्रियों के लिए जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर हमारे साथ जो कंसल्टेंट हैं विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर ए नीलिमा जी और डॉक्टर अशोक कुमार यादव हमारे साथ में सहयोगी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी जनता का हमें खूब भरपूर सहयोग मिल रहा है और सहयोग के साथ साथ उनके जो रोग हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं और उनको निःशुल्क औषध जो है आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर जोधपुर के रातानाडा स्थित कृष्ण मंदिर को रंग बिरंगी पतंगों से सजाया गया। गौरतलब है कि प्रत्येक उत्सव के अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। उसी के चलते आज मकर संक्रांति की थीम पर मंदिर को सजाया गया। मंदिर के पुजारी हरिभाई गोस्वामी ने बताया कि बहुत ही अद्भुत संयोग है कि प्रयागराज में कुंभ प्रारंभ हुआ है, वहीं आज मकर संक्रांति भी है। उन्होंने बताया कि मंदिर में तिल के लड्डू, तिल पत्ते, रेवड़ी का भोग लगाया गया और मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। सर्वप्रथम मकर संक्रांति के सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बड़ा ही सहयोग के है कि ये जो महाकुंभ अभी चल रहा है, आज से जो प्रथम जो अमृत स्नान था तो 144 साल के बाद में ये शोक बनाया। तो आज बड़ा ही सौभाग्य है, इधर मकर संक्रांति और 12 साल के बाद में भी ये जो महाकुंभ आता है, दोनों का जो स्नान है आज पूर्ण है। तो मैं इधर भगवान के भी आज चारों ओर पतंगों का जो श्रृंगार किया हुआ है और सभी जगह
माता बहना है, अपना दान है, पुण्य है, जो तेरुंडा बांटते हैं, कोई किसी प्रकार का दान करते, कोई का जैसे खिचड़ी का दान करते, कोई तिले लाडू का दान करते। तो अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने जो पास में जो मंदिर है वहाँ जाते, दिवालय में जाते हैं, जाकर के और दान पुण्य भी कमाते हैं। जोधपुर के चांदपोल विद्याशाला स्थित रामद्वारा में भगवान दास जी महाराज की बरसी के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान रामद्वारा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भगवान दास जी महाराज की गुदड़ी के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई। रामद्वारा के महंत हरिराम जी शास्त्री ने बताया कि भगवान दास जी महाराज की देह जलने के बाद भी उनकी गुदड़ी नहीं जली थी। तब से प्रतिवर्ष उनकी बरसी पर भक्तों को उनकी गुदड़ी के दर्शन कराए जाते हैं। आयोजन के चलते रामद्वारा को फूलों और रोशनी से सजाया गया और आने वाले सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। और कमल जी के दर्शन 223 वर्ष हो गए। अरे सज्जनों, आज अपन कपड़े को नहीं रख सकते, साल 2 साल में लेवा वगैरह खा करके सब नष्ट हो जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही समुदाय शाहपुरा पीठ की परंपरा का ये दिव्य स्थल है और जोधपुर नगरी का सर्वप्रथम रामस्नेही समुदाय का सबसे प्राचीनतम 265 वर्ष लगभग प्राचीन ये बड़ा रामद्वारा है, जहां भगवान दास जी महाराज अपने भजन तप के प्रभाव से यह दिव्य तीर्थ स्थल बना और यहीं उन्होंने अपने देह का जो है विसर्जन किया और उनके शरीर पर धारण होने वाली कंबल गुदड़ी जी जो उनके अग्नि संस्कार में जली नहीं, जिसके दर्शन प्रतिवर्ष आज जी के दिन मावदी एकम के दिन होते हैं। संजोग है आज मकर संक्रांति का संजोग बना, इसलिए मावदी एकम को प्रतिवर्ष यहाँ ये दर्शन महोत्सव, मेला महोत्सव और 1 महीने तक बरसी कल से दिन में सत्संग, कथाएं और रामायण पाठ, वाणी पाठ, रामस्नेही समुदाय की परंपरा अनुसार अनेक दिव्य कार्यक्रम यहाँ हमेशा चलते रहे। मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार को जोधपुर शहर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हुए भगवान को खिचड़ी और तिल के लड्डू का भोग लगाया गया। वहीं इस अवसर पर शहरवासियों ने जमकर दान पुण्य भी किया। शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित घनश्याम जी मंदिर में आज सुबह से बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के पुजारी सुनील शर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह 5 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। घनश्याम जी मंदिर और शनिश्चर जी का थान मंदिर के बाहर बैठे निर्धन और जरूरतमंद लोगों को श्रद्धालुओं ने तिल के लड्डू और खिचड़ी का दान किया। इस अवसर पर शहरवासियों ने जरूरतमंदों को कंबल व अन्य कपड़ों का भी दान किया। संक्रांति महापर्व ठाकुर जी श्री घनश्याम जी मंदिर जोधपुर के अंदर मनाया जा रहा है। सुबह 5 बजे से भक्तों का लीला चल रहा है और आज के दिन मूंग चावल की खिचड़ी और तिल का दान किया जाता है। इसका विशेष मतलब आज प्रयागराज में भी महाकुंभ का स्नान है। यहाँ पे भी ठाकुर जी को वहाँ के जल के स्नान कराया गया था, अभी महाअभिषेक किया गया था पवित्र पाठ के साथ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री पुष्टिकर श्री पुरोहित सूरजराज रूपादेवी स्मृति महिला महाविद्यालय की BCA संकाय की छात्रा दीपिका गेहानी को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सत्र 2023 की वरीयता सूची में प्रथम आने पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में महाविद्यालय परिवार संचालन समिति के सचिव ओम प्रकाश लोहरा व श्री पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी सुरेंद्र जोशी ने शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर संचालन समिति के सचिव OP लोहरा ने कहा कि छात्रा दीपिका गेहानी ने स्वर्ण पदक प्राप्त करके स्वयं का ही नहीं वरन महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। श्री पुष्टिकर महाविद्यालय की छात्राओं ने BSc में 2 बार MA समाजशास्त्र तथा गृह विज्ञान में अनवरत स्वर्ण पदक यहाँ की अध्ययनरत छात्राओं ने प्राप्त की है। प्राचार्य प्रोफेसर के व्यास ने बताया कि छात्रा दीपिका गेहानी वर्तमान में ड्रीम टीम कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर कार्यरत है।
जोधपुर के रामलीला मैदान में 9 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित हो रहे पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को कौन बनेगा सूर्यनगरी का सुपरस्टार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता कोऑर्डिनेटर अलापी जायसवाल और शेला माहेश्वरी ने बताया कि इस सिंगिंग प्रतियोगिता में 35 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी ने कराओके पर अलग अलग गानों की प्रस्तुति दी। यह प्रतियोगिता 2 कैटेगरी सीनियर और जूनियर कैटेगरी में आयोजित की गई। कार्यक्रम में रामकिशोर ओझा, डॉक्टर DS चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं गायक कलाकार सतपाल सिंह ने जज की भूमिका निभाई। लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत अध्यक्ष महावीर चोपड़ा ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागियों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लघु उद्योग भारती महिला इकाई की मंजू सारस्वत, बिंदु जैन, मीनू दुग्गड़, मोना हरवानी सहित सभी महिला सदस्य मौजूद रही। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंटकर सम्मानित किया गया। करो मैनू वेदा करो जी, अब वेदा करो मेरे यारा। राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प 2025 का ये आयोजन है। उसमें लघु उद्योग भारती ने कराओके पर बेहतरीन से बेहतरीन सिंगर्स को चुनकर एक कंपटीशन यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। आज 2 कैटेगरीज हमने रखी है, एक जूनियर की और एक सीनियर की, और हमको 35 पार्टिसिपेंट मिले हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही खूबसूरत और सुरीले सिंगर्स हमको यहाँ पर सुनने को मिले हैं। और आज की ये कंपटीशन बहुत ही अच्छी जा रही है। मैं आलापी जायसवाल और शैला माहेश्वरी, हम दोनों ने मिलकर आज का ये संचालन किया। नमस्कार, मैं मीनू दुग्गड़, प्रांत सचिव। पश्चिमी हस्तशिल्प उद्योग का मेला हमारा चल रहा है बराबर। आज हमारे यहाँ पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में बिलो अंडर एज एंड अबव 15 के बहुत सारे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। कम से कम 35 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। तो हमारे इस मेले में रोज का कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स चल रहे हैं और जनता बहुत उत्साहित होकर इसमें भाग ले रही है। जिनको भी इमीडिएट पता पड़ता है कि ये कंपटीशन आ रहा है तो वो आके और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसमें भाग ले रहे हैं। एक बच्चों को और बड़ों को सभी को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल रहा है, जिसके कारण वो अपनी जो भी उनकी क्वालिटीज हैं, जो भी उनमें कलाकारी है, वो सब यहाँ पे वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमारा ये मेला 9 तारीख को शुरू हुआ था और 19 तक चलेगा और इसी तरह से हमारे कंपटीशन प्रोग्राम्स चलते जा रहे हैं। और मैं ये आशा करती हूँ कि आगे भी जो भी प्रोग्राम कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसमें और भी लोग बहुत आगे उत्साहित होके पार्टिसिपेट करें और इसमें अपना हुनर दिखाएं। भगवान श्री विश्वकर्मा का 80वां जयंती महोत्सव 10 फरवरी को श्रद्धापूर्वक व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। श्री विश्वकर्मा जांगिड़ पंचायत एवं मंदिर कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में तैयारियों को मूर्त रूप दिया गया। बैठक की अध्यक्षता वासुदेव बुढ़ल व सुरेश शर्मा ने की। इस दौरान श्री जांगिड़ पंचायत की उप संस्थाओं के पदाधिकारियों और मातृशक्ति की मेजबानी में महोत्सव के बैनर व पोस्टर का विमोचन किया गया। मंदिर कमेटी के सचिव एडवोकेट हरीश जांगड़ ने बताया कि जयंती महोत्सव को भव्य व आकर्षक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई और आकर्षक झांकियां बनाने एवं कलश यात्रा, युवाओं द्वारा वाहन रैली निकाले जाने और पंचायत की उप संस्थाओं व समाज बंधुओं द्वारा मनोरम झांकी बनाकर लाने की चर्चा की गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में विश्वविद्यालय परिसर स्थित कुलपति निवास पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शांति एवं आरोग्य यज्ञ का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर के सदस्यों की मंगल कामना एवं विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ आर्य समाज के सेवाराम जांगड़ एवं उनकी टीम द्वारा मंत्रोच्चार सहित विधि विधान से करवाया गया। इस अवसर पर कुल सचिव अखिलेश कुमार पीपर, वित्त नियंत्रक मंगलाराम विश्नोई, प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक संकाय सदस्य और अशैक्षणिक सदस्य तथा प्रशासनिक भवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन एवं नागपुर नगर माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा द्वितीय कार्यकारिणी सभा क्षितिजा 2025 नागपुर में सिद्धि सोमानी जौहरी को शक्ति वंदनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पूरे भारत से सिर्फ 5 प्रभावशाली, प्रेरणादायक एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को दिया गया। राजस्थान एवं जोधपुर का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऊंचा करने वाली सिद्धि को यह सम्मान कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी धर्मपत्नी कंचन गडकरी द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि निवर्तमान सभापति श्याम सुंदर सोनी, निवर्तमान अध्यक्ष आशा माहेश्वरी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू बांगड़ एवं राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति राठी ने सिद्धि जौहरी का स्वागत सत्कार किया। जी की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पेजेंट में फाइनलिस्ट के रूप में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया और मुख्य खिताब जीता। फेस ऑफ इंडिया 2023, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2019, मिसेस गैलेक्सी क्वीन इंडिया 2019, मिसेस राजस्थान क्वीन 2019, पेशे से क्लिनिकल बायोकेमिस्ट स्वर्ण पदक विजेता सिद्धि जी 2 वर्ष तक IMS जोधपुर में 2 साल तक आपने कार्य किया। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी। डिजिटल इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत द्वारा भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा राजदूत के रूप में नामित हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मौसम विज्ञान विभाग जोधपुर में समारोह आयोजित किया गया। मौसम विज्ञान विभाग जोधपुर के प्रभारी हेमंत कुमार शर्मा ने बताया कि समारोह में मौसम विज्ञान विभाग जोधपुर ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आमंत्रित किया। उपस्थित सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा मौसम विभाग के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 5 रुपए का डाक टिकट, 150 रुपए का स्मारक सिक्का, मौसम विभाग का विजन डॉक्यूमेंट विजन 2047 एवं डिजिटल विजनरी डॉक्यूमेंट्री डिजिटल कॉफी टेबल बुक जारी की गई। समारोह के अंत में प्रभारी अधिकारी हेमंत कुमार शर्मा मौसम विज्ञान बी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा उपस्थित अतिथियों को सम्मानित किया। Foundation Day of the India Meteorological Organization. Thank you very much once again. With that, ladies and gentlemen, as we celebrate 150 years of the India Meteorological Department's remarkable legacy, we take immense pride in reflecting on its journey from its establishment in 1875 to becoming a world-class institution. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जोधपुर के ई विकास माथुर द्वारा लिखित 2 इंजीनियरिंग पुस्तकों का विमोचन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। CSTT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तकनीकी विशेषज्ञ ई विकास माथुर की पुस्तकों का चयन SICTE की तकनीकी पाठ्य पुस्तक योजना के तहत हुआ तथा उत्कृष्ट तकनीकी लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। ई विकास माथुर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग तथा नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में भी तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। ई विकास माथुर ने विद्युत अभियांत्रिकी से संबंधित कई जन उपयोगी नवाचार किए, जिनके लिए उन्हें विभिन्न संस्थानों द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जा चुका है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित। MBM यूनिवर्सिटी में नकल कर रहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने एग्जामिनर और HOD के साथ की मारपीट। UTB कार्मिकों को रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग को लेकर धरना जारी।
मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिरों में हुई विशेष पूजा अर्चना, शहरवासियों ने जमकर किया दान पुण्य। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।